बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। ट्यूसडे है और जैसे कि आपको बहुत मालूम होगा कि ट्यूसडे को इमरान खान की मुलाकात उनकी हमशीरा के साथ या उनके जो वकला है या जो जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं उनके उनसे होनी चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन जैसे कि पहले उनकी मुलाकातें वगैरह रोकी हुई हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इस तरह ही उन्हें इस तरह भी आज के दिन भी उनके हमशीरा को वगैरह को और उसके दूसरे जो वकला वगैरह थे या कुछ और पर्सन थे उन्हें वो मुलाकात नहीं करने की दी गई। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अरसे से ये पैटर्न चला आ रहा है कि उनकी हमशीरा वगैरह को ये जो ये हमारा मुल्क रन कर रहे हैं, जो जैसे कि साहब आप अभी सबको मालूम हो गया है कि हमारे जनरल हजरात हमारे मुल्क को रन करते हैं, तो वो उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो इसके पीछे यही नहीं है सिर्फ कि इमरान खान को इन जनरल्स हजरात ने इस तरह रखा हुआ है और इन पूरी कंडीशन में है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो और भी इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी है, वो भी इमरान खान से खुश नहीं है। आप देखे पहले लोगों ने शोर मचाना की शुरू कर दिया, जी डोनाल्ड आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो जनरल हजरात हैं उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है। ये टैक्स पेयर की जो मनी होती है ना, वो इन कामों पे भी सर्व हो रही है कि ये जो उधर लोगों को हायर किया होता है और वो फिर इनके फेवर में, जो हमारे जनरल्स हैं इनके फेवर में वो लॉबी वगैरह करते हैं। तो इस तरह अमेरिका के जो सदर से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि वो इमरान खान को के केस पे बोलेगा और इस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर पड़ेगा और वो हो सकता है कि वो इन्हें कुछ रिलीफ दे या हो सकता है इन्हें छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे ये है कि अमेरिकन भी ये नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तान का लीडर इतना पॉपुलर हो जैसे इमरान खान। आप उसके बेशक आप मुखालफ हैं या आप किसी पार्टी को देते हैं, नून लीग को देते हैं, पीपी को देते हैं या किसी पार्टी को देते हैं वोट, जैसे कि मैं तो किसी पार्टी को वोट नहीं देता और ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। तो इस तरह अगर आप देखें तो इमरान खान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इधर बरतानिया में देखें या अमेरिका में और किसी जगह पे देखें, बहुत सारे लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को या यूरोपियन को, इस तरह के जो लीडर होते हैं ना इमरान खान की तरह के, जो बहुत पॉपुलर होते हैं आवाम में, वो उन्हें पसंद नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वो फिर अपना जो फॉरेन जो उनका जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो आज़ाद भी बनाना शुरू कर सकते हैं। और इससे ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है जिन्हें हम कहते हैं ये तरक्की याफ्ता है, ये सिविलाइज कंट्री है, ये फिर इनके लिए भी मसले मसाइल क्रिएट होना शुरू होते हैं, क्योंकि इनका, और आप देखें कि इनके हर मुल्क में, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कर्जे पे चलता है इन लोगों के, उन्होंने इसे इस हालत में रखा हुआ है कि ये कभी भी तरक्की ना कर सके और इनके हालात कभी भी ये अच्छे ना हो जाए। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि इनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी वगैरह ना बने। देखा अब एक जनरल के बाद दूसरा जनरल, तीसरा, ये जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन हमारे मुल्क को जनरल्स ने, हकीकत में जनरल ने चलाया है। बाकी ये जो हमारे सियासतदान आते हैं या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये दूसरे लोग आते हैं, इनके पास थोड़ी सी पावर होती है और ये समझ ले कि इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई अच्छा वेल ऑफ घर है और उसके उन्होंने एक वर्कर रखा हुआ है और वर्कर वो जाता है, बाहर जाता है, सब्ज़ी वगैरह लेता है, तो उससे अगर 300-400 की सब्ज़ी आई है तो वो घर में आके बता देता है 500 के 200 रुपया उसने तोड़ दिया है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे जो मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, ये है कि थोड़े बहुत पैसे वगैरह हमारे जो बजट वगैरह से या दूसरे के डेवलपमेंट के काम होते हैं उनसे बस ये अपना पैसा वगैरह थोड़ा सा बना लेते हैं। बाकी इनकी जो अगर देखें कि हमारा मुल्क रन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा मुल्क नहीं रन करते हैं। मुल्क हमारा जब से पाकिस्तान बना है तो उस वक़्त से लेके अब तक हमारे जनरल्स पहले तो पीछे बैठ के ये रन करते रहे थे, कुछ देर में ये मार्शल लॉ भी लगे, उस वक्त तो भी वाज़ेह हो गया, लेकिन अभी जो
सूरत-ए-हाल बनी हुई है कि माशाल्लाह नहीं है, लेकिन सबको ये तो मालूम है कि कौन इस मुल्क को चला रहा है। तो वो जो हमारे ये जो हुक्मरान है, ये जिन्हें हम हुक्मरान समझते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर हैं या दूसरे हैं, उन्हें तो बस आर्डर वगैरह आता है और वो वही काम करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। उनके बस वही मिसाल है कि थोड़ा सा पैसा वगैरह जो उन्होंने तोड़ना होता है, वो उससे हमारे जो डेवलपमेंट फंडिंग से या दूसरे तरीक़ों से वो या अपने कोई काम वगैरह होते हैं या अपना इस तरह का कोई असर रसूख करके वो कुछ काम निकलवा लिए। तो यही होता है। बाकी जो हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को चलाया हुआ है, वो वही है जो आज भी उसे चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एक कोई अच्छी ना तो जमहूरियत आ सकी है, ना कोई गुड गवर्नेंस हो सकी है। क्योंकि जो जर्नल्स होते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो खासकर जो जर्नल होते हैं, उन्होंने पता मैं हमने कौन सा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल या 5 साल बाद जाना है इलेक्शन से इन लोगों से वोट के लेके आना है। वो तो इन्हें ब्लडी सिविलियन भी कहते हैं ना। तो इसलिए जो हमारे जो सिविलियन हैं उन्हें तो एक रेस्पेक्ट से नहीं वो बात जो जनरल होते हैं वो बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हालांकि उन्हीं के पैसों से उन्होंने सारा कुछ जो सर से लेके टोपी से लेके उनके शूज़ तक है वो आम आदमी के पैसे से होते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास बंदूकें दे दी जाती हैं, उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है कि फिर वो उन्हें भी वो पूरे आवाम को भी कोई डिसरेस्पेक्ट से पकाते हैं। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। देखें आगे क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि पहला जो हमारे मुल्क था बांग्लादेश जो अब बन गया है, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा था, वो भी टूट गया। लेकिन हमारे जो जनरल हजरात हैं उन्होंने कोई लेसन वगैरह लर्न नहीं किए। तो अभी की जो सूरत हाल है, अल्लाह करे इन्हें अकल आ जाए और ये अपनी ज़ाती अना और अपनी ज़ाती दुश्मनियों से निकल कर ये मुल्क और कौम के लिए सोचे और मुल्क हमारा एक बेहतरीन की तरफ जाए। और ये जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुल्क को जो तोड़ना चाहते हैं, जो मुल्क को हमारे को मफलूज करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम जो है वो पूरे ना हो सके। वो इसी तरह नहीं पूरे हो सकते कि जब हम खुद अपने पाँव पे खड़े ना हों। कि हमारे मुल्क में इतना सरमायाकारी जनरेट करे कि हम अपने बरूनी कर्ज़ों पे हमारा इन्हिसार कम से कम हो, बल्कि कि ना ही हो, तो जिससे हमारे मुल्क के हमारे मसले मसाइल और आम आदमी के भी मसले मसाइल ख़त्म होने शुरू हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।